नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत की एक ऐसी जगह पर जो वाकई में बहुत खास है, बहुत पवित्र है और अपने आप में एकदम अनोखी। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति खुद ही अपने आप ईश्वर का नाम लिख दे? सोचिए जरा, एक ऐसी जगह के बारे में जहां नदी और जमीन मिलकर कोई दैवीय चिन्ह बना दें। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी एक टापू के चारों तरफ कुछ इस तरह से बहती है कि वो प्राकृतिक रूप से ओम का आकार बना लेती है। जी हाँ, और इसी अद्भुत जगह का नाम है ओमकारेश्वर। तो चलिए इस जगह को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ओमकारेश्वर सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा ही नहीं है, इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। ये जो द्वीप है ना, इसका नाम है मांधाता द्वीप और इसकी सबसे बड़ी सबसे खास बात यही ओम की आकृति है। लोग इसे सिर्फ एक भौगोलिक संयोग नहीं मानते, बल्कि ये तो भगवान शिव का सीधा सीधा आशीर्वाद माना जाता है। देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद यहाँ महादेव की पूजा कर रही हो। अच्छा, अब इस जगह की एक और बहुत ही अनोखी बात है। यहाँ एक ही ज्योतिर्लिंग है, लेकिन वो दो अलग-अलग रूपों में बटा हुआ है। हाँ, मतलब ज्योतिर्लिंग एक ही है पर वो दो हिस्सों में है। एक हिस्सा है ओमकारेश्वर मंदिर जो मांधाता द्वीप पर है और ठीक उसके सामने नदी के दूसरे किनारे पर है ममलेश्वर मंदिर। ये ज्योतिर्लिंग का दूसरा आधा हिस्सा है। तो समझने वाली बात यह है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ये दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग को पूरा करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने ओमकारेश्वर की यात्रा की तो उसे दोनों ही स्वरूपों के दर्शन करने चाहिए, तभी वो तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाती है। तो अब मन में यह सवाल तो आता ही है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग जहां आया कैसे, इसकी स्थापना कैसे हुई। खैर, इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प कहानी है जो जुड़ी है राजा मांधाता से। कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे मांधाता। उन्होंने इसी पर्वत पर भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे एक वरदान मांगने को कहा। अब राजा मांधाता ने क्या मांगा? उन्होंने वरदान में मांगा कि शिव जी हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। और बस भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन इन कहानियों से अलग आज भी अगर कोई ओमकारेश्वर जाता है तो वहां का जो माहौल है ना, वो एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। आप बस कल्पना कीजिए, एक तरफ नर्मदा नदी का शांत बहता हुआ पानी, दूसरी तरफ घाटों से आते मंत्रों की आवाज, मंदिरों से आती घंटियों की गूंज। ये सब मिलकर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बनाते हैं जो मन को, आत्मा को एक अजीब सा सुकून देती है। तो ठीक है, मंदिर दर्शन तो हो गए, लेकिन इसके अलावा ओमकारेश्वर में और क्या-क्या खास है? चलिए देखते हैं कि यहाँ और क्या अनुभव किया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो है नर्मदा के घाट, जहां लोग पवित्र डुबकी लगाते हैं। फिर एक बहुत खास चीज है ओंकार पर्वत की परिक्रमा। ये करीब 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा है द्वीप के चारों ओर, और इसका बहुत महत्व है। और हाँ, नर्मदा कावेरी संगम, जहां दो नदियां मिलती हैं, उस जगह के दर्शन करना भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ओमकारेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां शांति, भक्ति और प्रकृति तीनों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और ये सब देखकर आखिर में एक गहरा सवाल मन में जरूर उठता है, क्या ओमकारेश्वर जैसी जगहें हमें ये नहीं बताती कि असल में आध्यात्मिकता और प्रकृति एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं? शायद इनका रिश्ता अटूट है। बस इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव।